गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 चैप्टर हम कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारा पहला टॉपिक क्या लगा है? एपी का। क्लियर? तो हमने एपी की डेफिनेशंस कर ली थी और थोड़ी स्टार्टिंग करी थी क्वेश्चंस की। हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए थे। अब मैं थर्ड करने वाला हूँ स्टार्ट। जो थर्ड टाइप है आपका, ठीक है, आपको क्या होगा, सीक्वेंस दे रखी होगी, यू हैव टू फाइंड द टर्म्स बाय यूजिंग द जनरल टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है उसको हम यूज करके टर्म्स निकालेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। व्हाट इज योर एपी हियर? एपी हमारे पास क्या गिवन है? 2, 7, 12, अप टू so on। ठीक है, आपने क्या करना है, 10th टर्म ऑफ एन एपी निकालनी है। ठीक है, एपी आपके पास गिवन है 2, 7, 12। इज दैट क्लियर? टर्म निकालने के लिए हमें किस चीज की नीड होती है? एक तो टर्म कौन सी निकालनी है। टर्म कौन सी मीन्स एन की वैल्यू क्या है। एन की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है 10। 10 टर्म निकालने मीन्स 10 निकालना, T10 निकालना है। उसके बाद हमें नीड होती है ए एंड डी की वैल्यू की। इसकी ए और डी की वैल्यू की। तो चलिए पहले लिखते हैं, गिवन सीक्वेंस इज, हाँ जी, गिवन सीक्वेंस क्या हमारे पास? 2, 7, 12 अप टू 0। हाँ जी, सबसे पहले हम ए लिखेंगे। हेयर ए इज इक्वल टू, ए कितना है जी हमारे पास? 2। फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी? ए होगी। और एपी है तो आपने सिर्फ एक डिफरेंस फाइंड करना है, T2 माइनस T1 करके डिफरेंस कर ली। एंड D इज इक्वल टू, D इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मीन्स T2 माइनस T1 किया मैंने। क्या किया? T2 माइनस T1। 7 माइनस 2 कितना आ गया आपके पास? 5। तो A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू आ गई फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस। 10 की वैल्यू हमारे पास थी, देयरफॉर T10 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। T10 है मीन्स A तो वैसे ही आएगा और D के साथ क्या आ जाएगा? 10 माइनस 1 मीन्स 9। A प्लस 9D। T10 कितना आ गया हमारे पास? A प्लस 9D। अब इसी तरह आगे बढ़िए। व्हाट इज T10? A प्लस 9D। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A हमारे पास कितना है? 2 है। और D कितना है? 5 है। पुट कर दी वैल्यू, A की जगह 2 डाल दी और D की जगह 5। On solving it, what we get? 2 plus 45। 2 plus, ना पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 9 into 5 that is your 45। 2 plus 45 equal to 47। 2 plus 45 is equal to 47। that is your 10th term। क्लियर? तो कितना इजी था क्वेश्चन। देखिए 10th टर्म फाइंड करनी थी, डायरेक्ट हमने क्या किया, टर्म जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगाया। तो T10 क्या होगा हमारे पास? A प्लस 9D। अब A और D की वैल्यू हम निकालेंगे फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस। A हमारी फर्स्ट टर्म और D हमारा क्या होगा? 2 टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपने वैल्यू पुट कर ली, सॉल्व करा, 9 5 45, 45 प्लस 2 47, दैट इज योर 10th टर्म। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह अब हम निकालेंगे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 11th term ऑफ एन एपी। और एपी क्या गिवन है आपके पास? -3, -1/2, 2 अप टू 4। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन सीक्वेंस आपके पास लिखा है तो लिख दीजिए पहले यहाँ पे क्या होगा। गिवन सीक्वेंस क्या हमारे पास? गिवन सीक्वेंस इज, हाँ जी, सीक्वेंस कितना है? 3, वो भी माइनस के, -1/2, 2 अप टू 4।
यही है सीक्वेंस। तो यहाँ पे ए कितना हुआ, ए इज योर -3, क्लियर। और डी कितना होगा, T2 - T1, मतलब T2 आपके पास कितना है -1/2, फिर माइनस साइन, फिर T1, क्लियर। डेट इज योर T2 -1/2, फिर माइनस का साइन आपका जो फॉर्मूले में आएगा, और फिर T1, T2 - T1, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है -1/2 + 3, एंड फर्दर सॉल्विंग व्हाट वी गेट -1 + 6, ठीक है जी। 3 में से हाफ माइनस करे, डेट इज मीन 5/2। दिस इज योर डी, 5/2 इज योर डी। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द 11th टर्म। 11th टर्म लिखिए, T11 क्या होगा हमारे पास, a + 10d, क्या होगा हमारे पास, a + 10d, यही होगा। T11 इज इक्वल टू क्या होगा, a + 10d। अब वैल्यू पुट गई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है जी हमारे पास -3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d की वैल्यू है जी हमारे पास 5/2, और 10 बाहर है। अब यहां देखेंगे 2 से ये 10 कट जाएगा, तो यहां कितना आ जाएगा 5। ऑन फर्दर सॉल्विंग व्हाट वी गेट, -3 + 5 × 5 कितने होते हैं 25, 5 × 5 कितना होता है 25, और -3 आपके वैसे ही आगे सेम। ऑन सॉल्विंग इट, प्लस के 25 माइनस के 3, डेट बिकम्स 22। दिस इज योर T11। T11 कितना है हमारे पास 22। इज दैट क्लियर, ठीक है जी। ये था हमारा सिंपल मेथड, मतलब सीक्वेंस से रखा है, ए और डी की वैल्यू निकालिए, और टर्म जो आपको फाइंड करने को बोलेगी वो फाइंड कर दीजिए। अब इसी की तरह एक सेम क्वेश्चन ले लीजिए फॉर योर होमवर्क। Find the 30th term. Find the 30th term of an AP. AP कितनी है हमारे पास 10,7,4 up to so on. 10,7,4 up to so on. क्लियर है। तो 10,7,4, चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन सीक्वेंस क्या है हमारे पास, गिवन सीक्वेंस है हमारे पास, गिवन सीक्वेंस इज, हाँ जी लिखिए 10,7,4 up to so on। तो यहां से हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, जो फर्स्ट टर्म होती है, डेट इज योर ए। और डी क्या होगा T2 - T1, डेट इज योर T2, फिर माइनस का साइन, फिर T1 कितना है 10, मीन 7 - 10। 7 - 10 कितने होते हैं हमारे पास बताइए, 7 - 10 होते हैं हमारे पास -3, कितने होते हैं -3, मीन डिफरेंस कितना आ गया हमारा, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब हमें फाइंड क्या करना है, सॉरी आपके होमवर्क के लिए था, बट चलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूं इसको। T30 क्या होगा आपका a + 29d। ऐसे करते हैं हम टर्म्स फाइंड। व्हाट इज योर a इज योर 10 एंड 29 × d मीन्स -3, ठीक है जी। 29 × -3, चलिए बताइए कितना आएगा 29 × -3, 10 - 87, यही होगा। 10 - 87 मीन्स हमारे पास आंसर कितना आ गया -77, डेट इज योर T30। कितनी है ये टर्म T30, क्लियर है। चलिए ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का लेंगे, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन है आपके पास, विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ द AP, AP क्या गिवन है आपके पास
3,8,13,18 is 78. विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कौन सी टर्म एपी की, एपी क्या है 3, 8, 13, 18 अप टू सो ऑन 78 होगी। मतलब कौन सी ऐसी टर्म है जो हमारी 78 होगी। ठीक है, सीक्वेंस है, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू आ गई 3, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5। बट हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द टर्म नंबर। टर्म मतलब कौन सी टर्म की वो वैल्यू है, कौन सी टर्म मीन्स एन की वैल्यू, जो टी के नीचे आपके सब में एन होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स जो हमारा टी एन का फॉर्मूला है, देखिए ये, अब यहां पे हम इसका यूज करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। टी एन की वैल्यू आपके पास गिवन है, टर्म की वैल्यू दे रखी है कि कौन सी टर्म 78 होगी, बट नंबर नहीं पता, मीन्स एन की वैल्यू नहीं पता। ए मुझे पता है दैट इज द 3, एन मुझे नहीं पता, ऐसे ही लिख दूंगा n-1 ऐसे ही लिख दूंगा, डी कितना है 5। तो याद रखिए क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, विच टर्म ऑफ द एपी, मीन्स टर्म की वैल्यू दे रखी होगी, आपको बताना है वो कौन से नंबर पे टर्म है। क्लियर, तो कौन से नंबर पे टर्म है मीन्स एन की वैल्यू फाइंड करनी है। बट टी एन की फुल वैल्यू जो होगी, टी एन की जो फुल वैल्यू होगी वो 78 रहेगी, क्योंकि एन हमें पता नहीं है तो एन हम फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस, सबसे पहले ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 5n - 5, 5n - 5 हो गया। क्लियर हो गया सॉल्व। tn इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे हम जनरल टर्म का, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। tn की वैल्यू वो होगी जो टर्म की वैल्यू है, ठीक है, दैट इज 78, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। हम किसने क्या, हमने नंबर फाइंड करना है, क्योंकि वो वैल्यू कौन से नंबर पे है, नंबर मीन्स n की वैल्यू। तो n आपका वैसे ही आ जाएगा फॉर्मूले में, ए और डी की वैल्यू डाल दीजिए। उसके बाद ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ, आफ्टर मल्टीप्लाई ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपकी कैलकुलेशन सॉल्व होती है करिए, 3 और माइनस के 5n तो वैसे ही आ जाए, 3 और -5 कितने हो जाएंगे आपके -2। क्लियर, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है n की, तो मैंने 5n को यहीं छोड़ा और इस -2 को शिफ्ट किया टू द लेफ्ट साइड, जो कि प्लस के 2 हो गए, मीन्स 80 इक्वल टू कितना आ गया 5n आ गया। अब इसको मैं रिवर्स करके लिख दूंगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दूंगा और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स 5n इक्वल टू कितना हो गया 80 हो गया। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, n की वैल्यू। अगर n की फाइंड करनी है तो ये 5 यहां पे मल्टीपल हो रहा है, वहां जाके क्या होगा अपॉन में आ जाएगा, n इक्वल टू 80/5, n इक्वल टू 80/5 बताइए कितना होते हैं, 16 5 80, तो 16 मतलब 5 से जब आप 80 को कैंसिल आउट करेंगे तो 16 आ जाएगा। मीन्स n कितना आ गया आपका 16, मीन्स वो 16 टर्म होगी जिसकी वैल्यू 78 होगी। क्लियर, और याद रखिए n नंबर की वैल्यू है, नंबर मीन्स फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। ना ही n की वैल्यू आपकी 0 होगी, ना ही n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में होगी, ना ही n की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, ये याद रखिए, अभी बता रहा हूं, ना ही n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और पॉजिटिव क्या नेचुरल नंबर रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ना ही नेगेटिव होगा, ना ही 0 होगा, ना ही वो फ्रैक्शन में लिखी जाएगी। इफ दैट क्लियर, ना ही फ्रैक्शन में, ना ही वो पॉइंट में लिखी जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेम कॉन्सेप्ट का ही दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फॉर योर होमवर्क। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपका, which term of the AP ठीक है जी, AP क्या है आपके पास 21, 18, 15 अप टू सो ऑन इज
-81। ठीक है जी, -81। क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। और याद रखिए आपको क्या दे रखा है, Tn गिवन है, दैट इज योर Tn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मीन जनरल टर्म वाला जो फॉर्मूला वो लगाएंगे, और यहां से हम क्या निकालेंगे, a और d की वैल्यू। ठीक है, और बी केयरफुल, d की वैल्यू याद रखना क्या आनी है यहाँ पे। ठीक है, साइन बिल्कुल ध्यान से। तो प्लीज डू इट योरसेल्फ, दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, प्लीज नोट डाउन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें आपको जो फर्क होगा वो देखेंगे। चेक वेदर -150 is a term of the AP, is the term of an AP, is a term of an AP। AP कितनी है आपके पास, 11, 8, 5, 2 up to 1। हमें बताना है कि क्या -150 इस AP की टर्म है या नहीं है। प्रोसेस हम सेम रखेंगे, डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे। अगर n की वैल्यू आपकी नेचुरल नंबर में आई तो ये टर्म है, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन, नेगेटिव या समथिंग एल्स आई तो वो आपकी टर्म नहीं होगी। चलिए अप्लाई करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, Tn इज इक्वल टू कितना है, -150। A हमारे पास कितना आ गया, 11 फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस, और D कितना आ गया जी हमारे पास, 8 - 11 दैट इज इक्वल टू -3। T2 - T1 होता है ना, तो 8 - 11 दैट इज इक्वल टू -3। चलिए प्रोसीड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका, Tn इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। दिस इज द फॉर्मूला। What is Tn? Tn is your negative of 150. What is your A? A is your 11 प्लस n आपका वैसे ही आ जाएगा n-1, और D कितना है आपका -3। चलिए सॉल्व करिए। -150 इक्वल टू 11 -3 इंटू n कितने बन गए, -3n। क्लियर, -3 इंटू -1 दैट इज योर +1। प्लीज बी केयरफुल, इस स्टेप को देख लीजिए ध्यान से। -3 इंटू n that is your -3n and -3 into -1 that is your +1। तो क्या बचा आपके पास, अब देखिए -150 इक्वल टू, अब देखिए कांस्टेंट क्या है, 11 और 1 प्लस हो गए कितने आगे, 12 -3n। क्लियर। अब n की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, मीन्स n की वैल्यू मुझे पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, तो मैं इसको शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं। और 150 की वैल्यू कांस्टेंट है, विदाउट n वाली एक तरफ, n वाली एक तरफ, जो कि प्लस हो गया आगे 150। मीन 3n इक्वल टू कितना आ गया, 162। और n इक्वल टू आप देखेंगे 162/3, जो कि हमारा क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉइंट में। पॉइंट में मीन्स, चेक कर लीजिए एक बारी, वन 162/3 देखिए किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, किस में आ रहा है, 3 5 15 एंड 1 4। सॉरी, ये तो आपका क्लियर हो गया, 54। ठीक है जी। अब एन एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी और नॉट। ठीक है, तो Tn की वैल्यू आपकी -150, A की वैल्यू 11 और D की वैल्यू देखिए कितनी आई, T2 - T1 मीन्स 8 - 11 दैट इज -3। अब ये -3 आपका D की वैल्यू यहां लगा दी, A की वैल्यू पुट कर दी और Tn की वैल्यू पुट कर दी। n-1 आपका क्या हो गया, सेम आ गया। -3 इंटू n करा तो आया -3n। क्लियर। -3 इंटू -1 करा, सॉरी यहां गलती हो गई हमारे से, दैट इज योर +3। क्लियर, +3 एंड 11 + 3 यहां आ गया हमारा 14 एंड 14 दैट इज योर 14 एंड ये कितना आ गया आपका 164। और अब देखिए आपकी ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, 164/3 जो कि समथिंग हमारी आएगी 54
3/2। ठीक है जी, मिक्स फ्रैक्शन में आ रही है, आप पॉइंट में क्या लीजिए, n की वैल्यू हमें क्या चाहिए थी बट नेचुरल नंबर में। अभी मैंने एक गलती यहाँ करी थी, याद रखिए, मिस्टेक मत करिए प्लीज। 3 -3 इंटू -1 डेट इज योर +3। ठीक है, मैं माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई कर दिया था बट 3 इंटू 1 स्किप कर गया था। तो देखिए 3 इंटू 5 डेट इज योर 15 एंड 14 3 4 12। ठीक है 2। तो हम क्या कहेंगे, हेयर n इज इक्वल टू, हेयर याद लीजिए, हेयर वैल्यू ऑफ n इज नॉट वैलिड, वैल्यू ऑफ n इज नॉट वैलिड, देयरफॉर सीधा लिखेंगे, देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ द AP, देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट टाइप का होगा, थोड़ा क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट वैरायटी है, होगा इसमें भी TN वाला फॉर्मूला यूज, जो कि हमारा बन रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एंड गिवन AP, इन एन AP। AP क्या गिवन है आपके पास, देख लीजिए 7, 13, 19 अप टू सो ऑन, 205। ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बट ये लास्ट, ये तो है ये फाइनाइट सीक्वेंस। क्या है ये? फाइनाइट सीक्वेंस। और फाइनाइट सीक्वेंस में जो लास्ट टर्म होगी उसकी लास्ट टर्म की हमें पता तो होना चाहिए कि कौन से नंबर पे आ रहा है वो। तो वो नंबर हमने फाइंड करना है कि ये कौन सी टर्म है, 40 टर्म है, 33 टर्म है या 53 टर्म है, ये चेक करना है हमने। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। इजी है, यूज हमारा जनरल टर्म वाला ही फॉर्मूला होगा। A हमारा यहाँ 7 है, D हमारा 13 - 7 डेट इज इक्वल टू 6 है, एंड TN कितना है, TN हमारा 205 है। उसमें तो हमें चेक करना होता था कि कौन सा नंबर है, यहाँ पे भी वही है, सीक्वेंस यहाँ खत्म है, हमें ये पता करना है कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है। तो मीन्स इसी को TN मानिए और इसकी वैल्यू n की, इससे ही n की वैल्यू निकालेंगे। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। TN का फॉर्मूला क्या था जी हमारे पास, TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, यही था फॉर्मूला। व्हाट इज TN? TN इज योर 205 इक्वल टू व्हाट इज योर A 7 प्लस n-1 इंटू D, D इज योर 6। चलिए सॉल्व करते हैं। 205 7 प्लस 6n माइनस 6 को इंटू किया n-1 के साथ, 6 इंटू n डेट इज योर 6n एंड 6 इंटू -1 डेट इज योर -6। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। 205 आपका वैसे ही रहेगा, 7 माइनस 6 कितने हो जाते हैं, प्लस के 1, 6n वैसे ही आगे, तो कितना है 205 इज इक्वल टू 6n प्लस 1। चलिए शिफ्ट करते हैं 1 को टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो 205 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 6n, एंड 204 इज इक्वल टू 6n विच इंप्लाइज n इक्वल टू कितना आ गया 204 अपॉन 6। 204 मीन्स 204 अपॉन 6 कितना होता है, डिवाइड करिए 6 से 204 को, वो आया था 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24, मीन्स n की वैल्यू क्या आ रही है 34। और देखिए n 34 क्या है, नेचुरल नंबर है, मीन्स हमारी n की वैल्यू क्या है, वैलिड है। मतलब 205 कौन सी टर्म हुई, T34। कौन सी टर्म हुई, T34। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कि इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स है। क्वेश्चन तो ये है, अगर इस सीक्वेंस में ये T34 है तो इसमें कितनी टर्म्स हुई, 1 2 3 अप टू कहां तक 34 तक, मतलब कितनी टर्म्स हुई, टोटल 34 टर्म्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 34, दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम, उसमें भी हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स करनी है इन ए गिवन AP। तो क्या बनेगी आपके पास, देखिए सीक्वेंस क्या दे रखा है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP। AP कितनी है आपके पास,
18 कोमा 15 ऑफ 1/2 कोमा 13 अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म इज और माइनस के 47, कितनी है माइनस के 47। दिस इज द क्वेश्चन। हाँ जी, तो आप देखेंगे आपने नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो लास्ट टर्म निकालनी है, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, दैट इज योर टी एन। ए कितना हो गया, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए हमारे पास है 18, डी कितना होगा, डी निकालिए T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 को अब हम मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखिए तो क्या बनता है, ये 31/2 माइनस 18 सॉल्व करके बना 31/2 माइनस, सॉरी एलसीएम लीजिए 2, जो कि आ गया हमारा 36, 31 माइनस 36, 2 इंटू 18 36 हो गए, जो कि आ गया आपके -5/2। दिस इज योर कॉमन डिफरेंस, -5/2 इज द कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, -5/2 इज द कॉमन डिफरेंस। दोबारा चेक कर लीजिए, 15 ऑफ 1/2 को मैंने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लिखा पहले, 31/2 माइनस किस 18 है, एलसीएम लिया 2 तो बन गया आपके पास 31 माइनस 36, जो कि सॉल्व करके कितना आता है माइनस के 5/2। तो डी आ गया आपके पास माइनस के 5/2 और साथ में गया आपके पास टीएन। टीएन मीन्स कितना दे रखा है, माइनस के 47। चलिए अप्लाई कीजिए फॉर्मूला जनरल टर्म का, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होगा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द जनरल टर्म। अब यहाँ पे हमारे को टीएन की वैल्यू गिवन है, टीएन की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस के 47। व्हाट इज योर ए इज योर 18, व्हाट इज योर एन, एन हमारा वैसे आ जाएगा n-1, और डी कितना है आपके पास, डी इज योर माइनस के 5/2 मल्टीप्लाई में। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। -47 और ये 18 में मैंने शिफ्ट कर दिया टू द लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है इसलिए थोड़ा ढंग से करेंगे, तो n-1 ऑफ -5/2। क्लियर, अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। -47 माइनस के 18 कितने होते हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन नेगेटिव का, 8 और 7 आपके बने 15 एंड दैट इज योर 65। इज दैट क्लियर, माइनस के 65 इक्वल टू n-1 ऑफ -5/2। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है इक्वल टू, यहाँ पे भी दो टर्म का प्रोडक्ट है, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट में 2 है, मीन्स अपॉन में जो 2 है उसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ टू द राइट है लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर जाके वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ क्या बचा, n-1 इंटू -5। अब आप सॉल्व कर लीजिए, -65 इंटू 2, 65 इंटू 2 कितने होते हैं आपके 130, माइनस के 130 आ गए, और यहाँ बन गया -5n एंड +5। इज दैट क्लियर, देख लीजिए अगर कहीं स्टेप में प्रॉब्लम हो, माइनस के 130 इक्वल टू -5n +5। एक और स्टेप आगे करते हैं, अब ये 5 शिफ्ट हो गया आगे आपके टू द राइट लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स -130 -5 इक्वल टू -5n। On further solving, what we get, माइनस के 135 अपॉन इक्वल टू -5n, माइनस माइनस बहुत साइड है, एक एक टर्म बन के कैंसिल हो गए, तो 5n इक्वल टू कितना आ गया 135 और n इक्वल टू कितना आ गया 135/5। चलिए सॉल्व कीजिए, 135/5 कितने होते हैं आपके पास, 5 2 10 एंड 35 7 27, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 27। लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 27। नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालनी थी हमने, और 27 टर्म कौन सी है -47। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। चलिए now move to the next variety of question.
क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर, थ्री डिजिट नंबर आर, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है जी, जो कि 7 से डिविजिबल हो, 3 डिजिट नंबर। सबसे पहले क्या करते हैं, 3 डिजिट नंबर होते कहाँ से स्टार्ट है, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, 101 अप टू 1 कहाँ तक, 999 तक, 999 तक, ठीक है। अब इसके बीच में हमने बताने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। अब सबसे पहला नंबर क्या 7 से डिविजिबल होता है, चेक करिए, नहीं होता, ठीक है। कैरी कितना बचेगा आपके पास, 32 कैरी बचता है। उसके बाद कितना होता है, 3 कैरी बचता है। आगे गए 1 और 2 पे, मतलब 100 नहीं होगा, 101 नहीं होगा, 102 देखिए, तब कितना कैरी, सॉरी कैरी नहीं, रिमाइंडर बचता है आपके पास। यहाँ 2 रिमाइंडर बच रहा है 7 से डिवाइड करने पे, यहाँ आपका 3 बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, इसी तरह यहाँ 5 बच रहा है, यहाँ 6 बच रहा है, और यहाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले 3 डिजिट नंबर सारे लिख दीजिए, कितने हैं आपके पास, मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट लिख दीजिए, स्टार्टिंग के 10 नंबर और लास्ट के 10 नंबर। उनमें से देखिए कि सबसे पहला नंबर कौन सा है, मतलब 100 से स्टार्ट करना है आपने, जहां से नंबर से वहां से स्टार्ट करना है कि कौन सा उससे 7 से जा रहा है। 7 से ये जा रहा है, अगर ये 7 से जा रहा है तो आगे 106 होगा, वो तो नहीं जाएगा 7 से। 105 के बाद कौन सा जाएगा 107 से, सॉरी 7 से 112, 112 के बाद कौन सा डिजिटल होगा, 119, है ना। 7 7 ऐड कर रहा हूं मैं अप टू 101, बट लास्ट का तो हमें पता ही नहीं। जैसे मैंने फर्स्ट का फाइंड करा कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होता है, क्योंकि मुझे वही बताना है कि कितने ऐसे नंबर है, ठीक है। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, जो कि 3 डिजिट नंबर है और 7 से डिवाइड होते हैं। 3 डिजिट नंबर वाले तो मैंने लिख दिए 100 से लेकर 999 तक। फिर मैंने डिवाइड करना स्टार्ट किया, कौन सा पहले 100 वाले में से कौन सा पहले जाता है 7 से, वो जाता है 105, ठीक है। तो 105 के बाद कुछ नहीं करना आपने, सीधा, क्योंकि देखिए एपी तो बनेगी इसमें, क्योंकि 105 के बाद कौन सा नंबर 7 से जाएगा, 112 जाएगा, फिर 119 जाएगा, उसके बाद 126 जाएगा, 126 के बाद 133 जाएगा, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे स्टोरी। पर लास्ट नंबर का कैसे पता लगेगा, अब लास्ट नंबर में आपने उल्टा प्रोसेस कर लेना है। ये तो मैंने निकाल लिया, स्टार्टिंग का सीक्वेंस निकाल लिया, बस लास्ट का भी तो पता नहीं, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, कितने नंबर ऐसे हैं जो डिजिटल होते हैं 7 से और 3 डिजिट नंबर है। अब 999 का देखो डिवाइड करके कितना होता है, 999 करता हूं तो 7, 29, 19, 5, कितना कैरी बचता है, रिमाइंडर बचता है 5, ये तो जाएगा नहीं आपका, तो 9,888, 9,998, सॉरी 998। तो यहाँ पे भी देखिए जब 7 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड आपने 7 से करना, और क्वेश्चन ऐसा आपको आ सकता है 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर, डिजिटल है 7 हो, 5 हो, 9 हो, 11 हो, ठीक है। तो 998 हो गया। अब देखिए 998 क्या 7 से जा रहा है, 29 एंड 18, ये 4, फिर ये 3 रिमाइंडर देगा, ये 2 रिमाइंडर देगा, ये कितना देगा, ये 1 रिमाइंडर देगा, चेक कर लीजिए एक बारी, 29 और फिर 15, हाँ जी 1 रिमाइंडर देगा। ये वो नंबर होगा जो पूरा 7 से कैंसल आउट होगा, ठीक है। स्टार्टिंग का पॉइंट ले लिया आपने 105 और लास्ट का पॉइंट आ गया मेरे पास 994। बीच के टर्म आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि वही नंबर लिखने हैं मैंने एपी में जिनका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मीन अगर ये 7 से डिवाइड होगा तो ये भी 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 7, ठीक है ना। जैसे 7 और 14 के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 7, दोनों 7 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। उसी तरह आपका सीक्वेंस क्या बन गया, देयरफॉर एपी इज, ये बन गई एपी आपकी। मुझे तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं हम लिखने की, सबकी हमने इसमें लिखना क्या क्या है। हम सिर्फ पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉरी 3 डिजिट नंबर आर
3 डिजिट नंबर आर, हाँ जी, क्या कहाँ से आएंगे? 100, 101, 102 अप टू 100 कहाँ तक? 999 तक। ठीक है जी, ये होंगे। अब 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7, विच आर डिविजिबल बाय 7, जो कि किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है। आर कौन से होंगे? इज गिवन एज, मैंने आपको अभी सीरीज निकाल के बताई, 105, फिर 112, फिर 119 अब 200, लास्ट वाला नंबर क्या आया था? 994। अब मुझे बताना है ऐसे कितने नंबर हैं, मतलब मुझे 994 तक की गिनती करनी। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, आगे आने वाला चौथा, फिर पांचवा, लास्ट नंबर तो ये है। यहीं पे आपका नंबर पता लगेगी टोटल नंबर यहाँ तक कितने हो गए। ठीक है, तो 994 में कौन सा आप फॉर्मूला लगाएंगे? टीएन मान लेंगे इसको। क्या मान लेंगे? टीएन ही लेंगे इसको। ए की वैल्यू आपके पास है कितनी? 105। कितनी है? 105। और डी की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है, तो याद रखिए क्वेश्चन क्या था? यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7, जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। पहले तीनों डिजिट नंबर लिखे, फिर वो नंबर लिखे जो 7 से डिवाइड होता है। अब रफ वर्क में तो आपको करना पड़ेगा कि कौन सा डिवाइड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। क्लियर? स्टार्टिंग का पॉइंट भी, एंड का पॉइंट भी। एंड का पॉइंट इसलिए क्योंकि एंड का पॉइंट को ही हमने टीएन लेना है। बाकी तो ए और डी आपका फिक्स हो जाएगा, बट एंड पॉइंट ही हमारा क्या होगा? टीएन होगा। चलिए लगाइए फॉर्मूला आप टीएन वाला। तो टीएन बनता है आपका इधर, टीएन इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए, ए इंटू एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज टीएन? टीएन इज 994। व्हाट इज ए? ए इज 105। व्हाट इज एन? एन आपका ऐसे लिखा जाएगा। और व्हाट इज डी? डी इज 7। क्लियर है? अब यहां से हम एन फाइंड करेंगे। एन ही बताएगा कि कितने टोटल डिजिट हमारे 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए करिए डिवाइड। 994 माइनस 105 हो जाएगा, यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 105 माइनस के हो जाएंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू 7 मीन 7n माइनस 7। क्लियर? 105 को क्या किया मैंने? शिफ्ट किया टू द राइट लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आ गया आपके पास 994 माइनस 105। चलिए 994 माइनस 105 कितने होंगे आपके पास? माइनस कीजिए। 14 माइनस 5, पहले 100 माइनस करें तो 894, ये हो गए 889। 889 हमारे पास क्या होंगे? क्या होंगे? 994 में से 105 गए तो 889 आएगा, और 7n माइनस 7। अब ये 7n शिफ्ट हो गए टू द राइट हैंड, सॉरी 7 शिफ्ट हो गए टू द राइट हैंड साइड, और 7n रह गए राइट हैंड साइड पे, और 7 शिफ्ट हुए सॉरी आपके लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी, इसको किया तो ये आ गया 9 और 7 16, 896 इक्वल टू 7n, और n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 896 बाई 7। और आप देखेंगे, डिवाइड कीजिए, 7 माइनस 7 देन 19, 7 टू 14 देन 15, n इक्वल टू 128। मतलब टोटल ऐसे 128 नंबर होंगे जो कि 3 डिजिट हैं और डिविजिबल बाय 7 है। दिस इज द आंसर। ठीक है, प्लीज नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कंपटीशन लेवल पे भी ये पूछा जा सकता है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, या हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 11। इज दैट क्लियर? तो प्लीज इसको नोट कीजिए। इसमें मेन बेसिक क्या था आपके पास? टीएन की वैल्यू और ए की वैल्यू। डी तो आपका इसमें कॉमन डिफरेंस बन ही जाएगा। क्लियर? प्लीज नोट डाउन। चलिए अब इसी तरह एक क्वेश्चन ले लीजिए फॉर योर होमवर्क। सेम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ
हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 and 250। हमें बताना है कि ऐसे कितने मल्टीपल हैं 4 के, मीन्स जो 10 और 250 के बीच में होंगे। आपने काउंटिंग लिखनी है, ठीक है, सेम वैसे ही करना है। अब देख लीजिए 10 जाता है क्या 4 से? मल्टीपल है 4 का? नहीं। 11 है? नहीं है। 12 है? यस है। 12 आपका पहला नंबर आ गया। उसके बाद अगला नंबर 16 होगा, फिर 20 होगा, और लास्ट नंबर निकालिए। अब रिवर्स ऑर्डर में जाइए। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ एंड प्लीज आंसर कमेंट कीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, मीन्स लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं विद another varieties of question. Thank you.